नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर रांची और गोड्डा में प्रियंका गांधी की सभा। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रांची आ चुकी है। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रही है। इससे पहले गोड्डा के मेला मैदान में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित कर चुकी है। गोड्डा के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगी है और गोड्डा में सभा को संबोधित करने के बाद रांची पहुंच चुकी है। अगली खबर हेमंत सोरेन की जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही बेल देने का अनुरोध किया है, जिसका ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है। अगली खबर चुनाव के बाद मतगणना तैयारियों को लेकर डीसी ने की है बैठक। बता दें कि मतगणना कार्य में लगे सभी श्रमिकों का विधानसभा के मुताबिक ड्रेस कोड लागू होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत वोटिंग के बाद मतगणना की तैयारी के निमित्त सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सभी सहायक निर्वाची अधिकारी, सभी कोषांग के नोडल एवं प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक आहूत की गई है और बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित करते हुए कहा गया कि मतगणना कार्य से जुड़े सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कार्य करेंगे। अगली खबर टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की 14 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि यह काफी बड़ा घोटाला है, इसलिए आगे भी इन दोनों का बयान दर्ज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए जेल में इनका बयान दर्ज करने की इजाजत दे दी जाए। बता दें कि पेशी के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया और कहा कि जहांगीर आलम के फ्लैट में छापेमारी के दौरान 32 करोड़ कैश के साथ कई सरकारी दस्तावेज और कमीशन बांटने के रिकॉर्ड मिले थे। अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे जमशेदपुर। कहा कि मोदी ने हेमंत को जेल भेज आदिवासी समाज का अपमान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमशेदपुर पहुंचे और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में बिष्णुपुर के गोपाल मैदान में सभा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंडी नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासी के बड़े नेता हैं। उन्हें जेल भेजकर मोदी ने आदिवासी समाज का अपमान किया। केजरीवाल ने कहा कि वो एकमात्र आदिवासी सीएम थे जिन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। ऐसा करके मोदी ने आदिवासी समाज को चुनौती दी है, क्योंकि वो आदिवासियों से नफरत करते हैं। अगली खबर रांची में पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों में मिला बर्ड फ्लू। रांची में फिर से बर्ड फ्लू। मोरहाबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक। रांची में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। आश्रम की ओर से 5 दिन पहले भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को कुछ चूजों के सैंपल भेजे गए थे और इसमें H1N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट मिलते ही डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आश्रम के सभी मुर्गियों, बत्तखों को मारने और अंडों को नष्ट करने का निर्देश दिया। वहीं आश्रम के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी, बत्तख और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया गया है। आश्रम के 10 किलोमीटर दायरे में बाहर से मुर्गी अंडा लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर फ्री पार्किंग पर रोजाना हो रही बकझक। 10 मिनट में निकलने पर भी वसूले जा रहे 30 रुपए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की नई पार्किंग व्यवस्था अब यात्री और पार्किंग संचालक के गले की फांस बन गई है। पिक एंड ड्रॉप में 10 मिनट की निःशुल्क व्यवस्था ने उलझा दिया है और यात्री 10 मिनट के नियत समय में ही जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो भी निकास गेट पर पार्किंग संचालक प्राइवेट वाहन से 30 रुपए चार्ज वसूल रहे। वहीं पार्किंग संचालक की ओर से यात्रियों के परिजनों को कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर कोई भी सुविधा फ्री नहीं है। नतीजतन रोजाना बकझक की स्थिति बन रही है। हर यह कि 1 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि पिक एंड ड्रॉप में 8 मिनट का समय बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। हालांकि अभी एयरपोर्ट परिसर में लगाए गए बोर्ड पर निजी वाहनों के लिए पिक एंड ड्रॉप का समय 8 मिनट ही दिख रहा। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपना पल्ला झाड़ने लगा है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बंद खदानों पर कुछ नहीं बोले पीएम, या मजदूरों आदिवासी का अपमान है।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी घाटशिला के मऊ भंडार में आयोजित चुनावी सभा में HCL की बंद खदानों पर कुछ भी नहीं बोले। यह मजदूरों और आदिवासी का अपमान है। वहाँ सुरदा, राखा, चापड़ी, केंदाडी सहित कई माइंस बंद है, पर पीएम एक शब्द भी नहीं बोले। न ही किसान, छात्र एवं मजदूरों के हक की बात की। झारखंड में जब रघुवर दास सरकार थी तब भी माइंस खोलने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगली पर 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को मिला 1 करोड़ 23 लाख रुपए का कमीशन। ईडी ने कोर्ट में पेश की डिटेल। रुपए बांटने के लिए कोड वर्ड का होता था इस्तेमाल। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक 1 करोड़ 23 लाख रुपए का कमीशन फिक्स था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपए बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। मंत्री आलमगीर के लिए H यानी ऑनरेबल मिनिस्टर, संजीव लाल के लिए S और टेंडर कमेटी के लिए TC और चीफ इंजीनियर के लिए C जैसे कोड इजाद किए गए थे। और इस बात का खुलासा ईडी की ओर से कोर्ट में दिए गए ब्यौरा से किया गया है। अगली खबर, चतरा के जंगल में भाई ने अपनी नाबालिग बहन को उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग से चल रहा था नाराज। छापेमारी कर रही पुलिस बता रही कि झारखंड के चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में भाई ने अपनी नाबालिग बहन की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा कि प्रेम प्रसंग से नाराज होकर भाई ने बहन को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़े से हमला करके मार डाला और पुलिस आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बहन दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी और यह सब भाई को अच्छा नहीं लगा। उसने उसकी हत्या की योजना बना ली। अगली खबर, 7वें चरण में झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव। 53 लाख वोटर करेंगे 52 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण 1 जून में झारखंड के 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा पर चुनाव होने हैं। राज्य के 4थे चरण में झारखंड के 3 संसदीय क्षेत्र में 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और राजमहल लोकसभा से 14, दुमका और गोड्डा से 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे और तीनों लोकसभा क्षेत्र में 6 जिला और 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक 7वें चरण में तीनों लोकसभा क्षेत्र में कुल 84,11,857 आबादी है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाए युवक युवती की ग्रामीणों ने वहीं पर करवा दी शादी। गिरिडीह के गावा प्रखंड के डडकोल गांव में एक युवक एवं युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पाकर खूब हंगामा किया गया। ग्रामीणों ने दोनों के परिजन को बुलाया और बगल के मंदिर में जाकर युवक एवं युवती को ले जाकर शादी करवा दी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बाद में युवक के पिता ने हंगामा करते हुए युवती को घर ले जाने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुखिया प्रतिनिधि निरंजन सिंह ने गावा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। अगली खबर, गोड्डा में HCL अफसरों के घरों से CBI ने जब्त किए 26 लाख रुपए। CBI ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अफसरों के घर से 26 लाख रुपए जब्त किए। CBI ने 20 मई को HCL राजमहल परियोजना के चीफ मैनेजर परमेश्वर यादव, डिप्टी मैनेजर विपिन सिंह और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर पवन कुमार महतो को कुल 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने अधिकारी के घर पर छापा मारा। इस दौरान डिप्टी मैनेजर विपिन कुमार के घर से 25 लाख रुपए नकद और जमीन के 2 प्लॉट से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। पवन कुमार के घर से छापेमारी के दौरान 1 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में करंट लगने से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, पसरा मातम। झारखंड के कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू कुमार 8 वर्षीय पिता दिनेश दास के रूप में की गई है। हादसे के बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से नाराज ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए सेविका एवं सहायिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची DSW शिप्रा सिन्हा ने कहा कि जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृत बच्चों के शव के साथ पंजाब होटल के समीप रांची पटना मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया। अगली खबर, ईडी ने कहा कि हेमंत और केजरीवाल का मामला अलग अलग है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और करीब 1.5 घंटे तक दोनों पक्ष की ओर से दलीलें दी गई है। इस दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला कई आधारों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले से अलग है। ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को आम चुनाव की घोषणा से काफी पहले जनवरी में ही गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल अभियोजन शिकायत पर भी विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अगली खबर राज्य के साहिबगंज जिले में रील बनाने के चक्कर में हो गई मौत। बता दें कि 100 फीट की ऊंचाई से कूद गया युवक, 20 सेकंड में पानी के अंदर समा गया। आधुनिकता के दौर में लोकप्रियता हासिल करने के लिए युवा सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के रील्स बना रहे। रील्स बनाने के लिए खतरनाक स्टंट भी कर रहे और झारखंड के साहिबगंज में एक युवक ऐसा ही स्टंट कर रहा था। रील्स बनाने के लिए युवक ने 100 फीट की ऊंचाई से एक पानी से भरे खदान में छलांग लगा दिया और जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना साहिबगंज के जिरबा बावड़ी की है और मृतक युवक की पहचान मजहर टोला निवासी मोहम्मद तौसीफ के रूप में की गई है। मृतक युवक तौसीफ अपने दोस्तों के साथ करम पहाड़ी स्थित एक बंद पानी से भरे खदान में स्नान करने गया था। इसी दौरान वो लोग अपने मोबाइल से रील्स बनाने लगे और इसी बीच युवक तौसीफ ने लगभग 100 फीट की ऊंचाई से खदान में छलांग लगा दी। अगली खबर झारखंड से फिर से दूसरे राज्य में होगा छात्रों का पलायन, 500 करोड़ का होगा नुकसान। बता दें कि झारखंड में इस साल जैक बोर्ड और सीबीएसई से लगभग 6,65,083 विद्यार्थियों ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। जैक बोर्ड द्वारा ली गई मैट्रिक की परीक्षा में इस साल 3,78,398 विद्यार्थी सफल रहे। वहीं इंटर की परीक्षा में 2,06,685 विद्यार्थी सफल रहे। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से लगभग 80,000 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल हुए हैं। हालांकि झारखंड में बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज के नहीं होने से यहाँ की प्रतिभाएं कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। 6,000 से भी अधिक छात्र प्रत्येक वर्ष इन राज्य में सिर्फ इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में दाखिला ले रहे। अगली खबर बसंत सोरेन ने कहा कि जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में मिल चुकी है सीता सोरेन। बता दें कि करमाटांड़ प्रखंड के सीतलपुर सहजपुर मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि हमारे अधिकार को छीनने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, हमारे आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा। बसंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से हमारे परिवार के सदस्य को तोड़कर अपने में मिला लिया गया, इसलिए सभी को इस बात की जानकारी देता हूं कि जो अपने झारखंड के रहते हुए झारखंड वासी का एवं जामा के नागरिकों का नहीं हुआ, वो आज भाजपा में जाने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वह सिर्फ जुमलेबाज की बात कर रही है। वहीं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई वर्षों से जामा की विधायक रह चुकी है और वहाँ की जनता के लिए उन्होंने कोई काम न कर सिर्फ लूटने का ही काम किया और वह आज जेल जाने से बचने के लिए भाजपा से मिलकर झारखंड बढ़ाने की बात करती है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर कारोबार के दौरान फोकस में रहेंगे। ब्रोकरेज के मुताबिक आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में तेजी आ सकती है और यह शेयर 50 रुपए तक पहुंच सकता है। बता दें कि पिछले एक साल में इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान यह 400% तक चढ़ गया। पिछले साल यह शेयर 9 रुपए के भाव पर थे। एनालिस्ट के मुताबिक अगर यह शेयर 44 रुपए से ऊपर चला जाता है तो निवेशक 50 रुपए का टारगेट रखते हुए नई खरीदारी कर सकते हैं।